नमस्कार, प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। प्रशांत किशोर बीते दिनों छपरा जिले के सिताब दियारा जगह पर जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि देने गए थे। श्रद्धांजलि इसीलिए कि जो बिहार में वो बिहार बदलाव यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसमें आने वाले 120 दिनों के अंदर वो बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे, यानी हर दिन 2 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। ये उनके यात्रा में शामिल है। उसकी शुरुआत उन्होंने छपरा जिले के सिताब दियारा से की है। सिताब दियारा से क्यों? क्योंकि सिताब दियारा जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि है। जयप्रकाश नारायण कौन है? तो 1974 की क्रांति का, संपूर्ण क्रांति के जनक, बिहार के धरती से उपजी हुई एक क्रांति, एक आंदोलन, जिसके बाद केंद्र की सत्ता डोली, सत्ता परिवर्तन हुआ और एक निरंकुश तानाशाह लोकतंत्र की व्यवस्था में जो निरंकुशता, एक तानाशाही व्याप्त थी, उसका अंत किया गया। तो उस आंदोलन के जनक जयप्रकाश नारायण, जो संपूर्ण क्रांति का जिन्होंने नारा दिया है, उनका घर है, उनका गृह जिला है छपरा और स्थान है सिताब दियारा गांव, जहां पर उनका घर है। तो वहीं से उन्होंने अपने इस प्रशांत किशोर ने अपने बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत की है। और जिसके बाद एक बड़ा ही अहम चीज सामने आया है। सामने ये आया है कि जयप्रकाश नारायण जी का जो घर है सिताब दियारा में, उस घर में बिजली नहीं है। बिजली क्यों नहीं है? क्योंकि उस घर में जो बिजली का कनेक्शन है उसको बिजली विभाग ने काट दिया है। कारण 4 लाख रुपए से अधिक का बकाया है। पूरे बिहार को अंधेरे से उजाले की तरफ खींच कर लाने वाले जयप्रकाश नारायण के घर में अंधेरा पसरा हुआ है पिछले 1 साल से। प्रशांत किशोर जब वहां पहुंचते हैं, गनीमत रही, संजोग कहिए, सौभाग्य कहिए या फिर बदकिस्मती कहिए, पहुंचने में थोड़ी विलंब होती है और प्रशांत किशोर वहां अंधेरा होने के बाद पहुंचते हैं। जब अंधेरा होने के बाद पहुंचते देखते हैं कि वहां पे कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है। फिर वहां के लोग बताते हैं कि 1 साल से अधिक हो गए हैं, वहां बिजली नहीं है, छत चू रही है, मकान की हालत जर्जर है। प्रशांत किशोर उसको अपने खर्चे के दम पे एक बल्ब लगाते हैं वहां पे, और बल्ब लगाने के बाद वहां रोशनी की जाती है। तो सवाल यही है, जिस बिहार को जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता है, जिस बिहार के नेता, चाहे वो नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद हो, कोई भी हो, वो जेपी आंदोलन से निकले हुए नेता है। जेपी को सभी अपना गुरु मानते हैं। जेपी के नाम पर राजनीति की जाती है। जेपी के विकास मॉडल को जांचा परखा और उस पर काम करने की बात कही जाती है। और उस जयप्रकाश नारायण के घर में अंधेरा है, तो फिर कैसे विकास के बिहार की बात राजनीतिक पार्टियां कर सकती हैं? सीधी सी बात है कि बिहार के विकास को देखना हो तो बिहार के मूल में क्या है वो समझना पड़ेगा। अगर बिहार के विकास की गाथा देखनी हो तो जयप्रकाश नारायण के घर को देख लीजिए, आपको बिहार का विकास मॉडल समझ में आ जाएगा। तो ये पूरी हम आपको प्रशांत किशोर की जर्नी का एक जो पहला दिन था, सिताब दियारा से शुरू हुआ वो, और उसके बारे में बता रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण के घर में अंधेरा है। बिहार में बिजली व्यवस्था कैसी है? कहा जाता है कि बिहार में बिजली व्यवस्था को सुधार दिया गया है, सड़कें अच्छी हो गई हैं, लोगों को घर दिए जा रहे हैं, नल जल मिल रहा है। लेकिन जयप्रकाश नारायण के घर में पिछले 1 साल से बिजली नहीं है। 4 लाख रुपए का बकाया है, क्योंकि बिहार सरकार उस घर का बिजली बिल, 1 या 2 बल्ब का बिजली बिल देने में असमर्थ है। तो इस पर प्रशांत किशोर ने हमला किया है, बिहार सरकार से सवाल किया है और कहा है कि बिहार में अगर ऐसी स्थिति है तो फिर किस मुंह से हम बिहार के विकास की और बाकी गरीब तबकों के विकास की बात करेंगे, जो अपने नेता, अपने गुरु, अपने आदर्शों के घरों में ही अंधेरा किए बैठा है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे खबर पे हमें जरूर बताइए। मैं प्रकाश चंद्र, आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। धन्यवाद। आपके शहर में नए युवा ला रहे हैं नया बदलाव। भवन निर्माण में एसएस कंस्ट्रक्शन, खन्ना एंटरप्राइजेस के ऑफर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आइडियल पब्लिक स्कूल की एजुकेशन, जगदम्बा रेस्टोरेंट का टेस्ट एंड डेकोरेशन, लाइफ केयर मेडिकल का कस्टमर अट्रैक्शन, निशा मोबाइल के फोन कलेक्शंस, राजू जी के आम्रपाली मसाले की रेसिपी, डॉक्टर फारिदा परवीन की फिजियोथेरेपी। ये है शहर में अपने फील्ड के दिग्गज। आप भी बताइए, आप हैं किस फील्ड के दिग्गज, ताकि हम बता सकें अपने दर्शकों को। जुड़े प्रकाशवाणी के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ आज ही।